नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं इसमें मौजूद हूं जनपद गोंडा के बभन जोत ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बक्सरिया ग्रांट में, जहां पर हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं ये तस्वीर के माध्यम से। यहां पर एक किसान का जो है जानवर यहां बांधा जाता था, खिलाया जाता था और ये घास फूस की झोपड़ी से छाया हुआ था। आपको हम दिखा रहे हैं पूरी तरह से जल करके राख हो चुका है यहाँ पर। और ख़ास चीज़ तो ये है कि यहाँ पर भैंस बंधी हुई थी। हम कैमरामैन से चाहेंगे लगातार इसको दिखाएं बहुत करीब से जूमिंग में। अभी थोड़ी देर पहले ये घटना घटी है और यहाँ पर भैंस काफ़ी बुरी अवस्था में जल चुकी है। और ये आप देख पा रहे हैं मशीन, चारा काटने की मशीन, ये भी जल गई है। यहाँ पर अनाज का जो भूसा का, गेहूं का यहाँ क्या कहते हैं, चारा था, उस चारे का भी हालात बहुत बुरी तरह से यहाँ जल चुका है। पूरी झोपड़ी जल के राख हो चुकी है। और यहाँ हम अगली कड़ी में आपको दिखाएंगे जो व्यक्ति भैंस को बचाने के लिए पूरा प्रयासरत थे वो भी जख्मी हो गए हैं जल करके। अगली कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं ये जानवर है भैंस, जो उसी झोपड़ी में जल करके पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है। तस्वीर और नज़दीक से चाहेंगे कैमरामैन से जूम करके लें आप। हम चारों तरफ से इसका लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। बहुत बुरी तरह से गरीब किसान का जो भैंस है वो जल चुकी है। इस अवस्था में ये भैंस पहुंची हुई है और इसको जो है बचाने के चक्कर में यहाँ के जो इस घर के मालिक थे वो भी जख्मी हुए हैं। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको इस तस्वीर के माध्यम से। देखिए पूरा सर इनका भी जल चुका है। जूम करके थोड़ा दिखाएंगे। बहुत ही दयनीय और दर्दनाक घटना घटी है। ये भैंस बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। पूरा जो है खाल इसका गिर चुका है जल करके। अब सवाल ये होता है कि किसान का कोई भी छोटा से छोटा चीज़ नुकसान होता है तो एक जिम्मेदारी जो सरकार की भी बनती है। खासकर किसानों के लिए तमाम योजनाएं सरकार चलाती है। ऐसे में आज बक्सरिया ग्रांट के इस, कौन सा डी पड़ता है आपका, केवटहिया डी का मामला है। ये बहुत ही सनसनीखेज और दर्दनाक घटना ये घटी है। भैंस जल चुकी है पूरी तरह से और भाई को भी पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। तो ऐसे में हम शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इस गरीब किसान को इस भैंस के जलने और इनके जलने के एवज में कम से कम मदद यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आने वाले समय में हम उन प्रतिनिधियों से भी कहना चाहेंगे जो अक्सर लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आज यहाँ पर इस किसान को जो जिनकी भैंस जल चुकी है, क्या नाम है आपका? भाई लाल। अच्छा, तो जैसे कि ये वहाँ पर कोई था उस समय जब धुआं सुलग रहा था? नहीं, धुआं सुलगा रहा तो हम बाजार से आए हैं, बल्कि लेवल फूट चुका था। अच्छा, हाँ, आग पकड़ चुकी थी। हाँ, तो यहाँ पे आने साइकिल खड़ा करके जुड़ते भागे ना वहाँ पे। अच्छा, एक दफे लेवल नहीं बर्दाश्त रहेगा तो बाहर भाग गया ना। आप पूरा प्रयास किए बचाने का? हाँ, फिर दोबारा जब लेवल कुछ कम हुआ तो फिर अंदर चला गया। मच्छरों को भगाने के लिए अक्सर जानवरों के पास धुआं सुलगाया जाता है और उसी धुएं के कारण जो है वहाँ से आग जली और उस छप्पर को पूरी तरह से जला के राख कर दिया। और लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा आपका ये? अब उनसे पूछा जाए। भाई उनका जी, कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम साहब अब समझ लिया जाए कि 60-70 हज़ार की तो भैंस हो गई। 60 से 70 हज़ार का नुकसान हुआ है। और झोपड़ी में क्या क्या था जो जला हुआ है? वो कम्बल था, चद्दर था, खटिया चौकी था, अच्छा। यही सब नुकसान हुआ है। घरेलू चीज़ें भी जल करके राख हो गई हैं और ये भाई बचाने में जो है पूरी तरह जख्मी हुए हैं। 60 से 70 हज़ार ये होता है कि अब इसकी भरपाई जो है, जो नुकसान हुआ है किसान का, वो कहीं ना कहीं से प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इनकी भरपाई होनी चाहिए। मैं राजेश चतुर्वेदी, पब्लिक न्यूज़, बभन जोत गोंडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।